आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अभी का विषय वस्तु है कि वृश्चिक लग्न में 9वें भाव में मंगल देव कैसे फल दे सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग पूर्व से ही जिस नियम से फलादेश करते हैं उसी नियम को हम लोग आधार लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए स्थिति कैसी है, तो मंगल देव वृश्चिक लग्न में नीच के हो जाते हैं। नीच के ग्रह सामान्यतः अच्छे फल नहीं देते। यह धर्म का भाव है, आस्था का, विश्वास इत्यादि का भाव है, पूजा पाठ का भाव है, तो इस सब में मन न लगना यह भी हो सकता है। लेकिन अब मंगल देव के अंशात्मक मान भी पर भी निर्भर करता है कि कहीं नवमांश में उच्च के हो गए तब तो उच्च के जैसा फल देंगे। लेकिन यदि नवमांश में उच्च के ना हो तो या शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि ना हो तो अब यहाँ पर मंगल देव लग्नेश भी हैं और खष्टेश भी हैं। लग्नेश कम, खष्टेश ज्यादा है, क्योंकि छठे भाव में इनकी मूल त्रिकोण राशि है। मंगल यहाँ पर लग्नेश एवं खष्टेश है। मंगल यहाँ पर लग्नेश है, फिर भी यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि इनकी छठे भाव में है, इसलिए कुछ तो दोषी बने। लेकिन लग्नेश को खष्टेश का दोष नहीं लगता, चाहे लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता तो कम से कम अष्टमेश से तो कम खराब भाव होता है छठा। अष्टमेश से 8वें भाव से छठा भाव कम खराब होता है, 8वें से 12वां भाव कम खराब होता है। तो थोड़ा फल मतलब थोड़ा सा जो पापी फल जो है उसमें कमी हो। अब मंगल के बल को देखा जाए, यदि मंगल बलवान है तो लग्नेश के जैसा फल देगा, परंतु है तो नीच। तो यदि मंगल यहाँ पर नीच के भी होते हैं भाग्य भाव में, हम लोगों ने पढ़ा है, कल ही कक्षा चल रही थी तो कल की कक्षा में यह हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो वह शून्य फल देता है। क्या फल देता है? बृहत पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है, शून्य फल देता है। शून्य फल देता है, यानी कि खराब फल नहीं करता यदि वह किसी पापग्रह से पीड़ित न हो तो तो एक यह समान। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यह मिश्रित फल देगा, ना बुरा ना उतना अच्छा फल देगा। हाँ, खर्चीले स्वभाव को बताता है, ये खर्चीले स्वभाव को बतलाता है। मंगल की उच्च की दृष्टि स्किल पावर पर पड़ती है। जो स्किल पावर है व्यक्ति के कार्य शैली है का उत्तम कार्य शैली होगी, तो जब उत्तम कार्य शैली होगी और यह दशमेश के मित्र भी हैं तो कार्यों में अच्छापन होना स्वाभाविक सी बात है। और व्यक्ति का जब स्किल पावर अच्छा होगा, कार्य अच्छा होगा, तो मान मर्यादा प्रतिष्ठा अथवा बढ़ ही जाता है। नीच के मंगल होने से भी, नीच राशि के भले ही हैं लेकिन हाँ, यह जो उत्तमता वाली बात है, थोड़ा सा 30-35 वर्षों के बाद में यह फल देखने को मिलेगा, शुरू में नहीं। अब आते हैं अन्य ग्रहों से युति की बात बात करते हैं। तो यदि सूर्य से यह युत होते हैं तो नवमेश एवं दशमेश की युति हो जाती है। यह अच्छा योग बनता है, नवमेश एवं दशमेश की युति अच्छा योग बनाता है। यदि किसी शुभग्रह से दृष्ट हो जाए तो व्यक्ति उच्च पद प्रतिष्ठा तक प्राप्त करता है। यदि चंद्रमा की ही दृष्टि हो जाए तो नीच भंग हो गया।
भी उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गया, या शुभग्रह से दृष्ट हो गया, तो पहले तो परेशान होगा व्यक्ति किसी भी कार्यों को शुरू करने में, लेकिन यदि उस पर टिका हुआ रह गया तो नहीं कहते हैं जैसे कि कीचड़ में कमल खिलना, जी यानी कि काफी समस्याओं के बाद में उन्नति को प्राप्त करना। अगर यही चंद्रमा से युति हो जाता तो नीच भंग राजयोग हो गया, चंद्रमंगल योग हो गया, अच्छी बात हो गई, महालक्ष्मी योग बना, ऐश्वर्यशाली जिंदगी होगा। और चंद्रमा यदि युक्त हो जाए तो सगे संबंधी भी साथ देने लगते हैं, यानी कि सहयोगी जनों की कमी नहीं रहती। अगर बुध देव साथ में हो जाए तो यह बुध देव क्या है, एकादशेश एवं अष्टमेश दोनों हैं। तो व्यक्ति को बुद्धिमान नहीं बनाते, ये व्यक्ति को क्या करते हैं, चालाक बना देते हैं। और यह लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं बुधदेव। बुधदेव व्यवसाय के कारक भी हैं, भाग्य भाव में चले आए, अच्छा स्थिति ही बनाता है। अगर पाप ग्रह की दृष्टि न पड़े तो व्यापार वगैरह में लाभ वगैरह देने की मिलने की संभावनाएं बन जाती है। अगर यहीं देवगुरु बृहस्पति हो जाए तो और क्या कहना, नीच भंग राजयोग बना, जातक पराक्रमी भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, विद्यावान भी होगा, धनवान भी होगा। अगर यहीं शुक्रदेव से युति हो जाए तो यह सप्तमेश है। जब भाग्य भाव में सप्तमेश से मंगल युत हो जाएगा तो मंगल लग्नेश भी है, खष्टेश भी है, छठे भाव के स्वामी होकर के अपने भाव से चौथे भाव में बैठे हुए भी स्थिति उतनी खराब नहीं है। विवाह के बाद में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, परंतु सातवें भाव का स्वामी नीच के ग्रह के साथ में बैठ जाने से जीवन साथी के स्वास्थ्य में कमी आएगी। कमी होगी। अगर यहीं शनि की युति हो जाए तो शनि क्या है, चौथे भाव के भी स्वामी है, तीसरे भाव के भी स्वामी है, लेकिन चतुर्थे से यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर चतुर्थे से एवं नवमेश की युति नवम भाव में बनी, जिसके कारण अच्छे फल ही हो गए। लेकिन फलों में उतनी मजबूत फल नहीं मिलेगा, क्योंकि युति तो है मंगल से ना। यहाँ पर चतुर्थे एवं लग्नेश की युति बनी जो अच्छा है, परंतु लग्नेश नीच के होने से उसका फल पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, शनि की दशा में नहीं मिलेगी, मंगल की दशा में मिलेगा। अगर राहु हो जाए तो भाग्योदय में बाधा हो जाएगा, यानी कि भाग्य में बाधा बार बार आती रहेगी। अंगारक योग बना। केतु हो जाए तो संघर्ष के साथ में, केतु अगर मंगल के साथ में जाए तो संघर्ष के साथ में संपन्नता को दर्शाता है। लेकिन थोड़ा सा दो ग्रहों का, दो अग्नि, मंगल केतु के जैसा है ना, दोनों के एक ही गुण धर्म सामान्यता हो गए, और मंगल झगड़ा का भी प्रतीक है। मंगल यहाँ नीच का भी है, केतु साथ में हो गया। और नवम भाव में है, पंचम से पंचम है, पंचम भाव बुद्धि का है, चौथा भाव क्या है, शत्रु का है, और शत्रु के सुख भाव में ही मंगल केतु का हो जाना। तो शत्रु का सुख क्या है, शत्रु का सुख तो झगड़ा ही है ना। जी शत्रु से आदमी झगड़ा करके ही आनंदित होता है। शत्रु को हराने के बाद में तब व्यक्ति को खुशी मिलती है। तो हराने का मतलब झगड़ा ही हुआ ना। जी अच्छा, तो अब यह बोला जाए ब्रजेश जी, यह आप ही की कुंडली है किसी दूसरे की है?
नहीं गुरु जी, ऐसे मैंने जब मंगल की चर्चा हो रही थी तो हम सोचे कि लग्नेश का नीच, लग्नेश जिस भाव में नीच के हो जाएंगे तो कैसे होगा, कुंडली ऐसा है नहीं। चलिए अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं। अब तो 40 हो गया, शुरू भी करेंगे तो ना हो पाएगा ना। जी रहने दिया जाए। रहना दिया जाए गुरुदेव। रहने दिया जाए। चलिए ठीक है। तो प्रफुल्ल महाराज जी, अब आपकी व्यस्तता कुछ कम हुई या नहीं? आप नहीं क्लास में रहते हैं तो हाँ, वो चेंज कर